नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक बार फिर से वही फेयरमाउंट होटल, एक बार फिर से वही जयपुर, एक बार फिर से गहलोत साहब का राजस्थान ठिकाना बना है भावी विधायकों का, जो उम्मीदवार हैं उनको टिकाने के लिए। बाड़ाबंदी एक बार फिर से हो रही है, लेकिन अब की विधायक नहीं है ये राजस्थान के, अब की उम्मीदवार हैं असम के, और वो भी महाजोत, जो कि कांग्रेस, एआईयूडीएफ, इनके अलायंस के जो पार्टनर्स थे उनकी। अभी नतीजे भी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि कहीं खरीद फरोख्त ना हो जाए। तो फिर से राजस्थान का रुख किया है इन भावी विधायकों ने। तो क्या है इसके पीछे का कारण, आपको वो बताने की कोशिश करेंगे, और क्या सही में ऑपरेशन कमल करने की कोशिश की जा रही है नतीजा आने से पहले। तो सबसे पहले आपको बता दें हुआ क्या है। असम के 22 उम्मीदवार जयपुर लाए गए हैं। जयपुर के बाहर फेयरमाउंट होटल में इनको रखा गया है। इनमें एआईयूडीएफ, जो कि अजमल फैक्शन के जो लोग हैं उनके उम्मीदवार, बीपीएफ और लेफ्ट के उम्मीदवार भी हैं। ये 22 विधायक वो हैं जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ करके इन्होंने महागठबंधन बनाया था असम के चुनावों में। नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन का ये कदम है, अहम कदम है। हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे के मद्देनजर ये बाड़ाबंदी की गई है, और आगे और भी विधायक जयपुर लाए जाएंगे। जो विधायक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको और भी आगे लाया जा सकता है। इस किस्म की स्थिति कांग्रेस के हिसाब से वहां पर बन रही है। अब फिर एक बार फेयरमाउंट होटल, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले वो एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया था। गहलोत सरकार ने अपने विधायक भी यहीं रुकवाए थे, यहीं टिकाए थे। शक्ति परीक्षण से पहले यहां पर विधायक रखे गए थे, और तो और ईडी की जो पूछताछ है और जो रेड थी, छापा, वो भी इसी होटल पे पड़ा था। लेकिन अब की इस बार असम से जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं वो लोग यहां पर अब रखे गए हैं, और भी आने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के जो हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा। मुझे लगता है कि अमित शाह जी और सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछना चाहिए। सवाल अच्छा है, सही है, आदमी गलत है जिससे पूछ रहे हैं, सो उनसे पूछना चाहिए। जब प्रजातंत्र का द्रौपदी की तरह चीरहरण हो, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की तरह खड़े तो होना पड़ेगा उसकी रक्षा के लिए, ताकि कोई प्रजातंत्र का चीरहरण ना कर पाए। सलमान निजामी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और नयन ज्योति हजारिका नेता असम भारतीय जनता पार्टी के। निजामी साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है कि ऑपरेशन कमल चुनाव जीतने से पहले ही किया जा सकता है, तो मैं उन्हीं से जान लूं। नयन ज्योति जी, ये देखिए कैसी एक अजीब सी स्थिति है कि अभी नतीजे आए भी नहीं और आरोप लगने लगे कि आप खरीद फरोख्त में लग गए। देखिए, ये एक तरीके से ये कांग्रेस की ये पूर्व अनुमान हो गया है उनको कि ये हारने वाले हैं, तो इसी बौखलाहट पे ये मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ये जो हारने वाली कांग्रेस है, इनको मैदान पे रहकर जो इनके कार्यकर्ता है उनको सहानुभूति देना चाहिए था हार के बाद, लेकिन ये बहाना बना के, क्योंकि उनको पूर्वानुमान हो चुका है कि ये हारने वाले हैं, तो ये मैदान छोड़ के भाग रही है। ये वही कांग्रेस है जो अपने कुकर्मों के फल में दबे हुए, पापों के में दब कर इन्होंने ये फैसला लिया है। ये जो खेल आज जिसका ये भय दिखा रहे हैं, वो खेल असम और पूर्वांचल में कांग्रेस बहुत दिनों से खेल रही है। खरीद फरोख्त का जो सारा कारोबार है, ये कांग्रेस ने स्टार्ट किया था असम और पूर्वांचल में। आज उसी अपने कर्मों से ये भयभीत होकर भागने का जो नाटक कर रहे हैं, वो एक तरीके से नाटक है। हाँ, ये कांग्रेस पूर्वानुमान हो चुका है उनको कि ये हारने वाले हैं, इसीलिए ये मैदान छोड़कर भाग रहे। चलिए जरा एक बार कांग्रेस से पूछ लें। सलमान निजामी जी, आपने सुना नयन ज्योति हजारिका जी ये कह रही हैं कि ये कैसी स्थिति कि अभी आप चुनाव जीते भी नहीं, इससे पहले ही आपको एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और आप इस किस्म की एक रणनीति अपना रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये आरोप है, आपको ये डर है, तो कोई पुख्ता सबूत है आपके पास इस बात का? क्या इन उम्मीदवारों को अप्रोच किया गया, इनसे बात की गई, इनको लुभाने की कोशिश की गई? किस आधार पर आप उनको फेयरमाउंट ले आए? देखिए, वो पूरे देश को मालूम है कि हॉर्स ट्रेडिंग के एक्सपर्ट कौन है। जैसे आपने कर्नाटका में देखा कि येदियुरप्पा ने किस तरीके से एक ऑडियो भी लीक हुआ था, वो आपके सामने
आया था और ऑफर किया गया था कि 250 करोड़ एक एक विधायक को देंगे, और इन्होंने सरकारें जो है कांग्रेस को जहां मैंडेट मिला इन्होंने वहां खरीद फरोख्त की, चाहे उसमें मध्य प्रदेश हो, चाहे उसमें कर्नाटका हो, चाहे मणिपुर हो। अब इनको मालूम है कि भाजपा जो है आसाम में भी हार रही है, बंगाल में भी हार रही है, तो इन्होंने ये किया कि हमारे पास प्रूफ भी है जो बिल्कुल आपके सामने बहुत जल्द पेश किया जाएगा। और ये अब कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां के विधायकों को, वो उन विधायकों को जो है किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, जो पहले भी इन्होंने किया है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो। और ये बीजेपी एक्सपोज हुई है। आप देखिए पिछले 6 सालों में जहां जहां बीजेपी ने हार का सामना किया वहां इन्होंने जोर जबरदस्ती अपनी सरकारें बनाई, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो तो इनको बोलिए ना, आपको तो वहां पे रिजेक्ट किया था देश की, वहां की जनता ने, मध्य प्रदेश ने, मैंडेट तो कांग्रेस को मिला, फिर आपने खरीद फरोख्त की। सलमान साहब, तो क्या ये आपने 2-3 क्योंकि चीजें बोली हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन इतिहास से सबक ले रहा है कि इससे पहले की ऑपरेशन कमल फिर से हो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मेघालय में हुआ, गोवा का उदाहरण हमारे सामने है, मणिपुर का उदाहरण हमारे सामने है और अरुणाचल का उदाहरण हमारे सामने है। वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि वहां क्या क्या हुआ। तो आप क्या इतिहास से सीख ले रहे हैं कि पहले ही आपने एंटीसिपेटरी चाल चल दी? देखिए, बीजेपी की एक चाल है कि वो विपक्ष के नेताओं को कमजोर करने के लिए ईडी का मिसयूज करती है, इनकम टैक्स का। चाहे आपने ममता बनर्जी के एक रिलेटिव को देखिए, स्टालिन के रिलेटिव को देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उनकी रेड करवा दी इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे। अभी भी ये खरीद फरोख्त, क्योंकि प्रूफ है ना, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहले आपने येदियुरप्पा की एक ऑडियो क्लिप में तो साबित हुआ कि इन्होंने 250 करोड़ क्या आप बताना चाहेंगे? एक नेशनल ये राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आप कह रहे हैं कि इस तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है, सबूत क्या है? सबूत बता दें। सबूत पेश किया जाएगा। हमें जो जानकारी मिली है कि बीजेपी ने अप्रोच किया है, तो धमका रही है, वहां के विधायकों को जिस तरीके से पीटा गया, वहां के जो कैंपेन करने वाले थे, चाहे बंगाल की हालत देखिए किस तरीके से इन्होंने कैंडिडेट्स के ऊपर हमले करवाए, वहां की जो ममता बनर्जी है उस पर भी हमला करवाया। ये तो भाजपा किसी भी सूरत में चाहती है कि हम एक एक करके राज्यों पे जाएंगे। सरकार बनाए। बंगाल का तो हिसाब किताब अलग है, उस पे नहीं, लेकिन असम के संदर्भ में आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है। नयन ज्योति हजारिका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस कहती है उनके पास सबूत है कि आप किस तरीके से अभी इन उम्मीदवारों को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में देखिए आरोप गंभीर है, आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, कांग्रेस अंधेरे पे तीर चलाने की काम कर रही है जो असम पे नहीं चलने वाली है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं पे इनका निरंतर नहीं है, जन कार्यकर्ता कुछ अपने कैंडिडेट्स पर इनका कोई निरंतर नहीं है, तो 126 वाले ये असम विधानसभा कैसे चलाएंगे? ये खुद के कुछ कैंडिडेट ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसे चलाएंगे? इनका विश्वास नहीं है अपने कैंडिडेट पर। इस तरीके का कांग्रेस पार्टी बन गई है। आज देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान पे शासन किया, और आज इतनी दुखद जनी बात है कि यही कांग्रेस पार्टी अब मैदान छोड़ के असम से भाग रही है। इससे बड़ा इंसल्ट असम के लिए, कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है? हमें बहुत दुख है कि आज का इन्होंने जो कारनामा, ये बताइए कि क्या आप इस चीज को पूरी तरीके से नकार देंगे नयन ज्योति जी कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधायक तोड़ने का प्रयास नहीं किया? अलग अलग राजनीतिक दलों ने किया है, उस पर कांग्रेस ने भी किया। इतिहास में बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है राजनीतिक दलों का एक दूसरे को तोड़ने का। लेकिन अभी आप हाल फिलहाल का इतिहास देखें, मध्य प्रदेश कमलनाथ की सरकार गिराने में बीजेपी कामयाब हुई। उसके बाद आप बात करें कर्नाटक की 2018-19, कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन था, 17 विधायकों का इस्तीफा हुआ और 14 महीने बाद ही कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। मेघालय में कांग्रेस के 60 में से सबसे ज्यादा 21 सीटें थीं, बीजेपी के पास सिर्फ 2 थीं, लेकिन आपने जोड़ तोड़ करके वहां पर अपनी सरकार बना ली। गोवा में सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन सरकार आपने बना ली। मणिपुर आपसे नहीं छुपा हुआ है, अरुणाचल आपसे छुपा नहीं है। तो नयन ज्योति हजारिका जी, आपको नहीं लगता है कि ये डर होना लाजमी है, क्योंकि एक इतिहास दिखा है अभी हाल फिलहाल में कि किस तरीके से बीजेपी मैंडेट ना होने के बावजूद भी
जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश करती है। देखिए बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी को डर नहीं चाहिए, ये उनका ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है। कोई दूसरा पार्टी से आके भारतीय जनता पार्टी में सरकार नहीं बना रही है, कांग्रेस के क्यों आ रहे? क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है। अगर देखिए, अगर अभी इलेक्शन खत्म हुए, इनको अपने कैंडिडेट, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, उनको किडनैप कर रहे हैं ये लोग, लेके जाके दूसरा जगह में डाल रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी में नहीं, पर नयन ज्योति जी मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वो अपना कुनबा साथ में नहीं रख सकते, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनको तुरंत अपने खेमे में ले लेगी और सरकार बना लेगी। नैतिकता और जो जनता के मत का सम्मान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग जनता के मत को सच प्रणाम करते हैं और सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, यहां पे अगर कोई व्यक्ति आना चाहे या कोई व्यक्ति जाना चाहे, उसमें हम लोग कोई रोक टोक नहीं कर सकते। यह कांग्रेस नहीं है, पहली बात। और देखिए, ये कांग्रेस को ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उनको खुद के ऑर्गेनाइजेशनल लीडर से पूछना चाहिए, क्योंकि वो उनका फेलियर है कि वो अपने कैंडिडेट, अपने कार्यकर्ता को अपने पास नहीं रख पा रहे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? अभी असम के अंदर अगर हम लोग सलमान निजामी जी, आप जवाब दे दें। आपने सुन लिया नयन ज्योति जी का क्या कहना है। आप अपने कुनबे को साथ नहीं रख पा रहे हैं, आपके लोग आपके साथ नहीं हैं, तो उसके लिए आप दूसरे को क्यों ब्लेम करें? आप मुझे बताइए, ईवीएम जो है एक भाजपा के विधायक की गाड़ी से निकलता है, वो क्या है? ये तो ईवीएम को हाईजैक कर रहे हैं। इन्होंने देश में गुंडा राज शुरू किया है, ये इन्होंने सरकारें कांग्रेस की तोड़ी, और हमारे पास प्रूफ है। कई विधायकों ने पहले भी कहा कि इन्होंने हमें धमकाया, ये कहा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए नहीं तो आप मर जाइए, धमकाया, 250 करोड़ का ऑफर दिया, और ये इनकी प्लानिंग है। आप मुझे बताइए, अगर मैंडेट जो है कांग्रेस को मिला तो भाजपा कैसे सरकार नहीं? तो आप बताइए ना सलमान साहब, देखिए ऐसे तो हवाई बात लगेगी। मुझे आप ये बताइए कि क्या है ऑफर, क्या है ऐसी स्थिति कि आपको लगा कि आपके उम्मीदवारों को आपको फेयरमाउंट लाना है? सबूत बताइए ना। के पास पैसा है कि आपको अपने उम्मीदवारों को यहाँ लाना पड़ रहा है, क्या है ऑफर? क्या है? वही ऑफर है, वही धमकाया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है आएंगे तो हम आपको झूठे केसों में डाल देंगे, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो। ये तो पहले भी हुआ है। क्यों हमारे विधायक जो है वो डर के जो है वो बीजेपी में शामिल हुए? और पहले तो ये सब चीजें हुई हैं इन 6 सालों में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ और बाकी स्टेटों में क्या हुआ? इन्होंने धमकाया, या आप हमारे साथ जुड़िए नहीं तो जेल के अंदर जाइए, या हमारे साथ जुड़िए नहीं तो पैसा लीजिए। तो ये जो है डेमोक्रेसी का इन्होंने जिनाजा निकाला है। ये गुंडा राज है पूरे देश में, और इसीलिए हम सिक्योर कर रहे हैं अपने एमएलएस को, ताकि वो इस ट्रैप में ना आए। उनकी जानें बचाना इस वक्त जरूरी है। ये तो गुंडे हैं, ये तो इन्होंने छोड़ दिए मैदान में। जो हमारे विपक्ष के कैंडिडेट्स हैं उनको उन पे हमला किया जा रहा है, जो सीएम कैंडिडेट है उन पे हमला किया जा रहा है। ये तो इलेक्शन नहीं है, ये तो गुंडा राज है। कुछ तो ठोस बात आप बताएंगे। देखिए ऐसा है कि आप अगर मजबूत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मजबूती नहीं होगी विधायकों में या उम्मीदवारों में तो वो टूट जाएंगे। उसके लिए फिर यही तो नयन ज्योति जी कह रहे हैं कि आपका कुनबा साथ में नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि साफ तौर से आप यहां क्यों नहीं बताते हैं कि क्या ऑफर किया जा रहा है, किस किस्म के बल का प्रयोग किया जा रहा है? वो आपके सामने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखिए, कितनी ऑडियो टेप सामने आई हैं, कितने हमले हमारे विधायकों पे हुए हैं, कितनी धमकियां उनको दी गई हैं। असम के संदर्भ में ईडी की रेट निजामी जी, इनकम रेट्स हुई हैं, और यही धमका के इनका एक ट्रेंड बन चुका है कि आप जबरदस्ती हर राज्य में सरकार की बात वो तो हमने इतिहास में देख लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो आपको बाड़ाबंदी करने की स्थिति नौबत आई है, ऐसा क्यों हुआ है? प्रूफ क्या है? क्या है आपके पास सबूत? और अगर आप अभी नहीं बताना चाहते हैं तो कब बताएंगे? का प्रूफ दिया है, वैसे ही सामने आ जाएगा। अभी बातचीत चल रही है, विधायक जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको अपनी जानें बचानी है, इसलिए उनको सेफ जोन में भेजा गया है। ये तो ऐसा गुंडा राज है कि आपने देखा पहले भी, बंगाल में देखिए, आप आसाम में देखिए, कई ऐसे हमारे विधायक हैं जिन पे हमला हुआ है, जो कैंपेन करने के लिए वहां गए उन पे हमला हुआ है, और दंगे करवाने की कोशिश की गई इलेक्शन के टाइम। इसलिए उनकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है। हाँ, हजारिका जी आपने सुन लिया, मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं। अभी उनका ये कहना है उनके पास सबूत है, वक्त आने पर देंगे, लेकिन स्थिति इसी तरीके की है कि बाड़ाबंदी करनी पड़ेगी।
देखिए, अगर इनके पास प्रूफ होता तो ये सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के वहां जाते। ये बस अफवाहें है। कांग्रेस पार्टी के पास ना प्रूफ है, ना जनता है, ना मुद्दा है, ना नेता है। ये एक तरीके से खत्म हो चुकी है असम पे कांग्रेस पार्टी। और देखिए, ये पार्टी अगर ईवीएम की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता की पार्टी की बात कर रहे हैं, पर ये अपने नेताओं से कब प्रश्न पूछेंगे कि हमारे कार्यकर्ता क्यों भाग रहे हैं हमसे? असम में सूत्रा साफ हो चुका है कांग्रेस का। उनके साथ 10 कार्यकर्ता नहीं है, 20 वोटर्स नहीं है, और ये बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की। अगर इनका अपने ही पार्टी, अपने ही कैंडिडेट, अपने कार्यकर्ता पे भरोसा ही नहीं है। देखिए, अभी बिहू चल रहा है, मैं गमछा लेके बैठा हूं, असम में बिहू है, और बिहू के समय कोई असमी अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। इन्होंने जोर जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं से बिहू ना मनवा के कहां राजस्थान और महाराष्ट्र लेकर जा रहे। ये किस तरीके का राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस? कोई भी असम का कार्यकर्ता, कोई भी असमिया बिहू छोड़ के दूसरा स्टेट नहीं जाएगा इस सीजन में, इस समय में। पर ये कांग्रेस पार्टी का जो पूर्व अनुमान है हार का, कांग्रेस पार्टी जो एकदम ऊपर से नीचे तक बौखलाई हुई है। असम में उनका कोई नेता नहीं है, और इसी समय चलिए देखिए, अभी क्या है, अभी आरोप प्रत्यारोप होगा, हवाई बातें होंगी, लेकिन ये है कि विधायक जो हैं, भावी विधायक उम्मीदवार, वो अब फेयरमाउंट होटल जयपुर आ गए हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के ट्रबल शूटर माने जाते हैं। इससे पहले भी जब ऑपरेशन कमल का आरोप लगा है तो अशोक गहलोत और अब तो नहीं रहे इस दुनिया में अहमद पटेल, ये दोनों कांग्रेस पार्टी से हमेशा आगे रहते थे। अब अशोक गहलोत के सानिध्य में ये सारे उम्मीदवार अब वापस बाड़ाबंदी की स्थिति में आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन ठोस सबूत कब आएंगे, कांग्रेस पार्टी का कहना है वक्त रहते हम बता देंगे लोगों के सामने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब आपको सुनाते हैं कि बाड़ाबंदी की जो ये नौबत आई है, इस पर राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में रहते खरीद फरोख्त की हर प्रकार की संभावनाएं खुली हुई। 19-20 लोग करीब हैं, हम उनकी देखभाल करेंगे। ये कब तक ठहरेंगे ये हमें नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब तक भी ठहरेंगे हम उनकी देखभाल करेंगे। जी 1 महीना लंबा होता है, अभी तो रिजल्ट बहुत लेट आएंगे। कहना पता नहीं है कब तक ठहरेंगे। तो कांग्रेस वालों को बुलाया जाएगा सर? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी खर्चा उठाएगी। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जो आए हैं, हमारे मेहमान आए थे, या हमारे राजस्थान के भी विधायक जब ठहरे तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे खर्चा उठाया था। आप कुछ भी कह सकते हैं।